हार की परवाह करता तो मैं जीतना छोड़ देता। हार की परवाह करता तो मैं जीतना छोड़ देता, लेकिन जीत मेरी जिद है और जिद का मैं बादशाह हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान, टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम आपके लिए आज रीजनिंग की पहली क्लास कैलेंडर से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो कैलेंडर टॉपिक लेकर आए हैं आपके रेलवे के लिए स्पेशल एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कैलेंडर से। तो ध्यान से देखेंगे। कैलेंडर कैलेंडर का काम क्या होता है? कैलेंडर का काम होता है दिन के साथ साथ तिथि भी बताना कि कौन सा दिन है और कौन सी तिथि है। इसके लिए हम कैलेंडर का प्रयोग करते हैं कि किस दिन और किस तारीख को कौन सा दिन होगा, यह चीज पता करने के लिए कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। इस कैलेंडर में तिथि और दिन दर्शाने के लिए वर्ष होते हैं, महीने होते हैं। तो वर्ष भी दो टाइप के होते हैं दोस्तों। कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष। एक लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष। लीप वर्ष तो ध्यान से देखेंगे भाई, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी दो प्रकार की परिक्रमा करती है या परिक्रमण करती है। दो प्रकार की गतियां करती है। एक गति सूर्य के चारों ओर, एक गति करती है सूर्य के चारों ओर, और दूसरी गति करती है वो अपनी दूरी पर घूमती है। तो दो गति करती है, जो दूरी पर घूमती है वह, तो दूरी पर घूमने के कारण दिन रात होते हैं। अर्थात एक दिन 24 घंटे के बराबर होता है। तो जो 24 घंटे अर्थात दूरी पर घूमती है कितने समय में? 24 घंटे। और 24 घंटे में लिया गया समय ही दिन कहलाता है। और एक दिन रात 24 घंटे के होते हैं। तो बोल भी सका है पृथ्वी दूरी पर घूमती है, तो जिसके कारण दिन रात होते हैं। लेकिन जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लिया गया जो समय है वो वर्ष कहलाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने में लिया गया समय वर्ष कहलाता है। तो एक वर्ष, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 सही 1/4 दिन का समय लेती है। लेकिन जब भी हमारे टाइम पूछा जाएगा कि एक वर्ष में दिन कितने, तो हम बोल देते हैं एक वर्ष में जो दिन होंगे वे होंगे 365। तो जो 365 दिन बताए गए, ये 365 दिन हुए साधारण वर्ष में। लेकिन लीप वर्ष में जो 1/4 है, यू जो 1/4 है जो हर साल छूटता है, तो 1/4, 1/4 और 1/4, तो 4 साल में ये 1/4 जुड़ के वही कितना दिन हो जाए टोटल? 1। अर्थात हम हर साल 1/4 दिन छोड़ते हैं, तो जो 4 साल में पूरा दिन बढ़ जाए, और 4 साल में पूरा दिन बढ़ जाए तो 365 ये थी, एक दिन एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगा। कितने दिन हो जाएंगे? 366 दिन। और वो कहां जाएंगे? लीप वर्ष में। तो ये एक बात पता लगी कि 4 साल में एक दिन बढ़ जाए, वो दिन जो एक्स्ट्रा जुड़ा है वो कहां जाएगा? जुड़ जाए लीप वर्ष में। तो इस पे ही बात आई कि जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित, क्यों? क्योंकि हर 4 साल में एक दिन जुड़ेगा। तो जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित है, 4 से पूर्णतः विभाजित है, वो कहलावा है लीप वर्ष। और जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है वो कहलावा है साधारण वर्ष। 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है वो साधारण, और जो 4 से पूर्णतः विभाजित है वो कहलावा है लीप वर्ष। जैसे हम उदाहरण पे भी ले सके, वो क्वेश्चन दे दे कि मतलब लीप वर्ष बताओ और साधारण वर्ष बताओ, तो हम चेक करेंगे, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने के लिए लास्ट की 2 डिजिट भी ही चेक कर लोगे तो भी पता लग जाएगा हमने लास्ट की 2 डिजिट। अर्थात 4 तक देखियो 72, 4 तक पूरा विभाजित हो गया कि तो 4 का भाग करेंगे ना, तो 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 अठे 32, पूरा विभाजित हो गया 7 तक। तो इसका मतलब यू है लीप वर्ष, यू है लीप वर्ष। अब इसमें 4 का भाग करो, 4 का भाग पूरे में जरूरत नहीं है, बस लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लो। 4 का भाग होगा कि पूरा 4 का भाग करें तो 4 दूनी 8, उतार लिया 7 का, 4 एकम 4, शेष बच गया। शेष, अगर शेष बच रहा तो इसका मतलब भाग नहीं हो रहा, अगर शेष 0 आता तो इसका मतलब 4 तक पूरा भाग हो गया। तो शेष बच रहा है, इसका मतलब ये 4 तक विभाजित नहीं हुआ, और 4 तक विभाजित नहीं है तो ये है साधारण वर्ष।
तो क्या बताया कि जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित है वो कहलावा है लीप वर्ष, और जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है वो कहलावा है साधारण वर्ष। ऐसे ही शताब्दी, तो ध्यान देंगे शताब्दी हो 100 वर्षों की, 100 वर्ष की एक शताब्दी हो दोस्तों। तो जब 100 वर्षों की एक शताब्दी है तो जो भी संख्या 100 है पूरी विभाजित हो रही, जैसे 1900, 1600, 1700, जो भी संख्या 100 से पूर्णतः विभाजित होगी वही शताब्दी होगी, वही क्या होगी, एक शताब्दी होगी। जैसे 1700, 1800, 1900, तो अगर 1700, 1800, 1900 अर्थात शताब्दियों की बात होगी कि इनमें कौन सा लीप है, कौन सा साधारण वर्ष है, तो उसको कैसे बताऊंगे दोस्तों। जो ये कैलेंडर यूज करते हैं हम जनवरी फरवरी वाला, इसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो बनाया गया था वो केवल 400 वर्षों के लिए बनाया गया था आरंभ में, कि एक तरफ 400 वर्षों तक यूज करा जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक तक 400 तक यूज करने के बाद वही कैलेंडर दोबारा बोल दिया कि वही कैलेंडर दोबारा से रिपीट करेगा खुद को, अर्थात हर 400 साल बाद रिपीट करता है खुद ने। और जब रिपीट करता है तो मतलब बात आई कि जो शताब्दी है लीप वर्ष वो 400 साल बाद रिपीट हो गए। जो शताब्दी है लीप वर्ष की वो 400 साल बाद, जैसे 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आ गए, ऐसे शताब्दी जब चलेगी तो हर 400 वर्ष बाद शताब्दी रिपीट होगी। कौन सी, लीप वर्ष की। तो बोल सके हम जो वर्ष 4 से विभाजित है वो भी लीप वर्ष, और जो शताब्दी 400 से विभाजित है वह लीप वर्ष कहलाएगी। लेकिन जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं है वो साधारण वर्ष। ऐसे जो शताब्दी 400 से विभाजित नहीं है वो साधारण वर्ष कहलाती है। अर्थात ये शताब्दी लिख रही हुई शताब्दी की होगी जिसके लास्ट में मिनिमम 2 जीरो मैक्सिमम चाहे कितनी भी हो, वही शताब्दियां ही कहलावा है। तो इन शताब्दियों हम 4 से नहीं डिवाइड करके देखेंगे ना, भाग देंगे हम 400 तक। देखिए शताब्दी 1900 ना जब 400 तक भाग देंगे, 19 400 तक डबल जीरो कट जाएगी, 4 तो 19 नहीं कटता, इसलिए 1900 की है एक साधारण वर्ष है। 1600 ना हम 400 तक भाग देंगे तो 1600 400 तक पूर्णतः विभाजित है, कई बार 4 बार, तो पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब जो 400 तक पूरा पूरा कटेगा, जो 400 तक पूरा कटेगा वो क्या है, लीप वर्ष कहलाएगा, जो नहीं कटेगा वो साधारण वर्ष। तो शताब्दी अगर आओगी तो हम 4 तक नहीं 400 तक डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे वो पता लग गया हमने, 4 तक क्यों कर रहे थे और 400 तक क्यों कर रहे थे वो हमने पता लग गया भाई। तो ये अंतर हमें पता लगा कि शताब्दी 400 तक डिवाइड होकर देखेंगे लीप है साधारण है, और अगर कोई वर्ष है तो उसमें हम चेक करेंगे 4 से भाग देने पर 4 का अगर पूरा भाग हो गया तो वो लीप वर्ष, और नहीं भाग हो गया तो वो है साधारण वर्ष। साधारण के और लीप वर्ष के बारे में थोड़ी और जानकारी लिए हम। साधारण अभी बता कि लीप वर्ष में दिन कितने, 366, और साधारण वर्ष में दिन कितने, 365। अब ध्यान देंगे साधारण वर्ष में 365 दिन हो, उसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो, वो एक दिन एक्स्ट्रा कहां जाएगा, वो फरवरी में। साधारण वर्ष की जो फरवरी हो वो 28 दिनों की, और टोटल दिन हो 365। एक और बात नोट करने लायक भाई कि जो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होगा वही अंतिम दिन भी होगा। प्रथम व अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान होता है। जैसे हम उदाहरण तक बता सकें, जैसे किसी भी वर्ष का जो प्रथम दिन हो वो 1 जनवरी, तो यदि हमें कोई भी सन ले ले 1 जनवरी 2013 का अगर सोमवार है तो इसका मतलब है कि 31 किसी भी वर्ष का अंतिम दिन हो 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर 2013 का भी सोमवार ही होगा। तो इन तक 3 बात नोट कराएंगे। साधारण वर्ष कैसा हो, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, तथा शताब्दी जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी में साधारण वर्ष कहलाओगी। नेक्स्ट कि साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिनों की होगी। नेक्स्ट साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है। जैसे हम बोल सके, वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे सके हमारे है कि यदि 1 जनवरी 2013 का सोमवार था तो बताओ 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। तो हमने चेक करा 2013 है साधारण। साधारण कैसे पता करा, 2013 4 तक विभाजित नहीं था इसलिए साधारण है, तो पहला दिन जो है वही इसका अंतिम दिन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो लीप वर्ष से आगे हुई साधारण वर्ष और उसके बाद है लीप वर्ष। लीप वर्ष के बता जो वर्ष नोट कर लेंगे काफी हो गई,
जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित है वो लीप वर्ष कहलावा है। और अगर शताब्दी आई तो शताब्दी, जो शताब्दी 400 से पूर्णतः विभाजित है वह लीप वर्ष कहलाओगी। लीप वर्ष में दिन टोटल कितने हो जाएंगे? 366। तो जो एक दिन एक्स्ट्रा आया लीप वर्ष में, फरवरी में जुड़ेगा भाई, तो लीप वर्ष में जो फरवरी होगी वह होगी 29 दिन होगी। नेक्स्ट बात, जब 366 दिन फरवरी हुई 29 दिनों की, तो 29 दिन इसकी वजह तो थोड़ा सा दिक्कत आओगी, तो जो नोट करने लायक बात है वो नोट कर लेंगे। लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होता है, अंतिम दिन, वो प्रारंभिक दिन की अपेक्षा, प्रारंभिक दिन की अपेक्षा एक बढ़ जाता है। कैसे? तो किसी भी वर्ष का पहला दिन कौन सा हो दोस्तों? 1 जनवरी। तो हमने 1 जनवरी 2012 का ले लिया कि 1 जनवरी 2012 को यदि बुधवार है तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सके कि 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। तो हमने बताया 1 जनवरी 2012 का दिन दिया बुधवार दिया हुई, हमने चेक करा 2012 साधारण है या लीप। अगर यू साधारण है तो जो दिन यू वही अंतिम दिन होगा, और अगर यू लीप है तो भी लिखवाया लीप वर्ष का जो अंतिम दिन हो वो आरंभिक दिन की अपेक्षा एक बढ़ जाता है। तो हमने चेक करा 2012 ने 4 का भाग दिया, 4 का भाग हो गया तो इसका मतलब कैसा है? लीप वर्ष। जो वर्ष 4 का विभाजित है वो लीप, और लीप है तो एक दिन इसका बढ़ जाएगा, अर्थात यू बुधवार है तो अंतिम दिन क्या होगा इसका? बृहस्पतिवार। ऐसे ही 2 उदाहरण देख रहे हम, साधारण वर्ष और लीप वर्ष के ही। वो क्वेश्चन दे देगा हमारा डायरेक्ट कि यदि 2 जनवरी 2014 को शुक्रवार था, 2 जनवरी 2014 को शुक्रवार था, तो बताओ 30 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन रहा होगा। तो हमने पहले सबसे पहले जो चेक करेंगे वो हम चेक करेंगे साधारण है या लीप वर्ष है। तो 2014 4 तक पूरा विभाजित नहीं है, 14 चेक कर लो। जब 14 पूरा विभाजित नहीं है 4 तक तो इसका मतलब है साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष का हमने पता जो पहला दिन होगा, अर्थात 1 जनवरी का जो दिन होगा वही उसका 31 दिसंबर का भी होगा। लेकिन हमने ना तो 1 जनवरी का पता ना पता 31 का, उन्हें पूछा बात है 30 का, तो हमें इस दिन का 1 जनवरी का दिन निकाल सके। 2 जनवरी का पता 2014 का शुक्रवार, तो 1 जनवरी पर जाएगा एक दिन पहला हम, तो 1 जनवरी का क्या आ जाएगा दोस्तों? बृहस्पतिवार। शुक्रवार तो एक दिन पहले बृहस्पति कह लो, या बृहस्पतिवार में बोल रहे हैं गुरुवार भी। तो 1 जनवरी का दिन पता लग गया, निकालना हमने इसी वर्ष में 30 दिसंबर का। लेकिन मान लो जो रूल है वो क्या है कि 1 जनवरी का अगर बुधवार है और वर्ष जो है साधारण है तो 31 दिसंबर का भी क्यों होगा? बुधवार। लेकिन 31 दिसंबर का नहीं चाहता हमने, चाहे 30 का, यानी एक दिन पहला। तो एक दिन पहला होंगे तो किस दिन आ जाएगा भाई? मंगलवार। तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे देगा, डायरेक्ट नहीं देगा प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन मारते। वो डायरेक्ट क्वेश्चन देगा तो सबके फॉर्मूला याद है, वो थोड़ा सा इस टाइप का चेंज कर देगा। तो दोस्तों फिर दूसरी तरीके से निकालना देगा दोस्तों कि डिफरेंस कितना है, 7 का भाग दे, तो वो बाद में की बात है। तो हम अपनी ट्रिक याद रखेंगे कि अगर साधारण वर्ष है, पहले चेक करेंगे हम साधारण है या लीप, और फिर साधारण लीप का पता करने के बाद हम पता करेंगे कि साधारण वर्ष है तो जो पहला वही अंतिम दिन होगा, उसके आधार पर हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। और अगर वर्ष है लीप तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा हमारे कि यदि 1 जनवरी 2020 को शनिवार था तो क्वेश्चन कर देगा भाई 28 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन रहा होगा। तो हमने पता पहले वर्ष चेक करा 2020 4 से विभाजित है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष का हमने पता जो पहला दिन है किसी भी वर्ष का पहला दिन यानी 1 जनवरी का अगर बुधवार रहा होगा तो इसका मतलब क्या है 31 दिसंबर में कौन सा दिन हो जाएगा? लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाएगा यानी
बृहस्पतिवार। लेकिन हमने पता है जनवरी का यहाँ शनिवार है, तो 31 दिसंबर का हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, एक दिन बढ़ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, रविवार। और जब 31 दिसंबर का रविवार है, 6 हमने कितने का, 28 दिसंबर का, तो 31 से पहले 30, 30 से पहले 29 और 29 से पहले हमने यहाँ 28 पे जाना, तो रविवार से पहले क्या आ जाएगा भाई, शनिवार, शनिवार से पहले क्या आ जाएगा भाई, शुक्रवार, शुक्रवार से पहले क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। आंसर हो जाएगा। तो नोट कर सको भाई, स्क्रीनशॉट भी ले सको, जो बात नहीं समझ में आई में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सको। तो कल कैलेंडर की पूरी वीडियो करा दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, बाय।